जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपको भारत के स्वाधीनता दिवस पर बहुत सारी मंगल कामनाएं। और आज के एवरीडे गीता के इस अंक का स्वरूप भी भारत की स्वाधीनता दिवस के उत्सव की लय के साथ एक में एक होने को आतुर है। आज हम स्वामी विवेकानंद को याद करेंगे। आज हम देखेंगे भारत के नन्हे मुन्ने बच्चों में भारत माता के प्रेम को लेकर कितना उत्साह है। आज हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लाल किले से भारत का तिरंगा झंडा फहराते हुए। और इन सब की तरफ बढ़ने के साथ साथ आप सब ने उन दृश्यों का आनंद लिया होगा जहां पूरे उत्साह से और उमंगों के साथ में भारत माता के प्रेम की लय के साथ में लयान्वित हुए भारत प्रेमी भारत माँ के सपूत अपने कदमों को एक दूसरे के कदमों के साथ मिलाने के साथ साथ उन सपनों के साथ भी अपनी धड़कनों को मिलाते हैं, जो वो न केवल अपने व्यक्तिगत उत्थान भारत माता के उत्थान बल्कि पूरे विश्व में शांति और समन्वय के प्रसार की भावना के साथ देखते हैं। तो भारत माता की जय जयकार करते हुए जब हम गीता माता की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रारंभ तो हम गीता माँ के ध्यान श्लोक से कर रहे हैं और गीता माता का आश्रय लेकर भारत की स्वाधीनता के इस पर्व तक हम पहुंचे हैं। उसको भी हमें भुला नहीं देना चाहिए। भारत की संस्कृति में निष्ठा होना भारत की प्रगति और भारत के गौरव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में चिंतन हो रहा है और उस दिशा में कुछ सामूहिक कदम बढ़ भी रहे हैं। इन सब का आनंद आपके साथ में साझा करते हुए गीता माता की शरण में श्रद्धा के साथ चलते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। हम प्रारंभ कर रहे हैं स्मरण करते हुए स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद वो वेदांत केसरी, वो भारत के संत जिन्होंने भारत की पराधीनता के समय में भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय पूरे विश्व को दिया। और उनके साथ हुई बातचीत के एक अंश की तरफ आपको ले जाने से पहले मैं आनंद ले रहा हूं। अलायना ने एक नृत्य किया और ये नन्ही सी बालिका भारत के प्रेम से ओतप्रोत अपने माता पिता, अपनी दादी के साथ में कितने उल्लास से इस उत्सव को मनाने की दिशा में आगे बढ़ रही, उसकी एक झलक आप तक पहुंचाई जाए। भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं खुद पे हम नाज हैं। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना, प्यारबाज हम, चालबाज हम, इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे के तार से इंडिया वाले, जीते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो,
तो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी वाली जो भावना है, उसमें जीत का जज्बा है, उसमें उत्साह के साथ में आगे बढ़कर अपना संपूर्ण मनोयोग साथ में रखते हुए अपने उत्कृष्ट क्षमताओं का परिचय जगत को देना है। और ये जो अदम्य उत्साह है, वो आने वाली पीढ़ी के अंदर देखकर जो विश्वास हमारा बढ़ता है, उस विश्वास को लेते हुए अब आपको सीधे सीधे लाल किले की तरफ लिए चलते हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि हम भारतीयता के भाव को श्रद्धा से धारण करने वाले इन दृश्यों से अपने भीतर हमारी धमनियों में संचरित होते हुए सकारात्मक ऊर्जा का जो एक संचरण है, उसको फिर से जागृत करें। और इस जागृति के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण बातें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहीं, उनमें भारत के सांस्कृतिक गौरव का शिक्षा जगत के परिसर से होते हुए स्मरण करने की बात भी रही थी। तो छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने की बात भी रही थी। राजनीतिक सोच अपने स्थान पर सहमति और असहमति रख सकती है, किंतु राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की अस्मिता में गौरव पर कोई असहमति नहीं हो सकती है। ऐसा मानते हुए पूरे एकता के और भारत माता के प्रति समर्पण के भाव को अपने हृदय में धारण करते हुए आइए चलते हैं लाल किले की तरफ। और लाल किले की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो झंडा फहराया, उस दृश्य के साक्षी बनते हैं। राष्ट्रीय सलाम सलामत जय। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड बाजो जय। The venue still reverberating with the 21 gun salute. तो ये दृश्य देखकर आनंदित होने के बाद में हम अब बढ़ने वाले हैं उस संवाद की तरफ जहां स्वामी विवेकानंद से ये पूछा गया कि अगर अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानती है पीढ़ी तो क्या हानि है। इस प्रश्न के जवाब में जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही, जो विवेकानंद साहित्य में पृष्ठ 228 पर 8वें अंक 8वें खंड में है, उसका आप तक पढ़कर उसको पहुंचा रहा हूं। स्वामी जी ने कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं है वो इस संसार में अत्यंत ही हीन और नगण्य है। क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है दुष्चरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है वो सदैव उसके विचार और कार्य को इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सन्मार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। इस तरह राष्ट्र का गौरवमय अतीत राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है और उसका अधःपतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूं तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत, कोई इतिहास ही नहीं है। जो तुम्हारी तरह सोचते हैं उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है।
और तुम्हारे विश्वविद्यालयों के उन तथाकथित विद्वानों के लिए नहीं है, और उन लोगों के लिए नहीं है जो कि पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर यूरोपीय वेशभूषा से सुसज्जित हो भारत लौट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस जंगली हैं। हाँ, ये सच है कि दूसरों देशों का जैसा इतिहास है वैसा हमारा नहीं है, पर इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते, तो इससे क्या तुम ये निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे? अपनी देश में अपनी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न या प्राप्त कर लेते हैं, वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जैसा आवश्यक है वैसा हमारा भी अपना इतिहास है, और अपनी आंखें बंद कर लेने और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, क्या वो नष्ट हो जाएगा? जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्जवल है और वो देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है, किंतु आज उस इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर आज उस गौरवमय इतिहास को फिर से लिखना होगा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित हमारे युवक उसे समझ सकें। कुछ कुछ ऐसा ही हम होते हुए देख रहे हैं, और कुछ अंश तक 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित करने के साथ साथ अपने इतिहास को ठीक ठीक देखने के प्रति जो ध्यान सामूहिक रूप से राष्ट्र दे रहा है, उस संदर्भ का संकेत स्वामी विवेकानंद के वचनों में बहुत बरस पूर्व कर दिया गया था। इस बातचीत का एक और अंश, ये सब सुनकर प्रश्न उनसे किया गया, ये किस प्रकार करना होगा? स्वामी जी बताते हैं, स्वामी विवेकानंद के शब्द, ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनः जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा और आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है उस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है। उनसे प्रश्न किया गया, इससे आपका क्या मतलब है? स्वामी जी ने कहा, देखो, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक ये समझता है कि वो सिखा रहा है, सारा गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में ज्ञान का समस्त भंडार निहित है। एक अबोध शिशु में भी केवल उसको जागृत कर देने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान का समुचित उपयोग करना भर सीख लें, और फिर सब आसान है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कड़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कड़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रहे हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूंसते जा रहे हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वायसराय का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है। इससे उच्च शिक्षा करीब करीब बंद ही हो जाएगी, और देश को कम से कम कुछ सांस लेने का विचार तो करने का समय तो मिलेगा। वाह! स्वामी विवेकानंद जिस तरह से व्यंग्यात्मक भाषा में इस बात को कह रहे हैं, उस तक हम साथ साथ पहुंचे। उसके बाद आज के 2 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे। ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़ धूप, क्या अहमिका लगी है, और कुछ दिन बाद फिर ठंडी पड़ जाती है, और आखिर में वे सीखते क्या है? बस यही कि हमारा धर्म, आचार विचार और रीति रिवाज सब खराब हैं और पाश्चात्य की सब बातें अच्छी हैं। इस तरह हम महानाश को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने से या न रहने से क्या बनता बिगड़ता है? ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय लोग थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लग कर अपना पेट तो पाल सकेंगे। तो ये संदर्भ आगे और जाता है, इस तरफ चिंतन करने का एक अवसर, एक प्रेरणा स्वाधीनता दिवस देता है कि हमारे पूर्वज भारत के सचमुच जो राष्ट्र निर्माता हैं, वो सिर्फ सिर्फ संविधान निर्माताओं तक सीमित नहीं है। भारत राष्ट्र कैसे बना है, इस तरफ चिंतन का भी एक प्रेरक अवसर जो स्वाधीनता दिवस हमारे लिए लेकर आता है, उस दिवस को पुनः पुनः श्रद्धा से नमन करते हुए, भारत माता को वंदन करते हुए
अब आपकी अनुमति और आपका धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने अब तक साथ बने रहने की कृपा की है। बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के विश्व रूप दर्शन 11वें अध्याय के 37वें श्लोक की तरफ। बात अर्जुन कह रहे हैं, कस्माच्च तेन न मेर्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सत्तत्परम यत्। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उससे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आप ही हैं। और इससे बाद में 38वां जो श्लोक है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। स्तुति करते हुए भगवान की अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। तो बात भारत माता की जब होती है, हम उल्लास से, उत्साह से भर जाते हैं। हमारे अंदर जो आनंद का झरना है, उसको प्रवाहित करने की कृपा करुणा करके जैसे जैसे भगवद गीता माता करती हैं, उनका जितना कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर है, उसको जागृत रखते हुए हम अब आज के इस सत्र के समापन से पूर्व आपको जोधपुर शहर की कुछ ऐसी झलकियां दिखलाने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि मिलजुल कर, किसी सरकारी तौर पर नहीं, अपने प्रेम से, प्रेम के साथ साथ भारत माता के प्रति जो एक सहज गौरव की भावना है, उसकी अभिव्यक्ति करने का ये जो एक अवसर प्रतिवर्ष लेते हैं। आनंद जोशी फेसबुक पर उसको दिखाकर हमें भी उससे जोड़ते रहे हैं। उनका और सबका आभार व्यक्त करते हुए कुछ इन दृश्यों का फेसबुक लाइव के द्वारा जो दिखाए गए उसका आनंद लें। तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये वाचिका हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हिंदुस्तान की इस रंगारंग झांकी के साथ
जिस तरह के स्पंदन हम तक आए हैं उनमें प्रेरणा भी है, आनंद भी है, और भारत माता के प्रति कृतज्ञता के साथ साथ आप सबके प्रति आभार के भाव, सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। जय भारत। भारत माता की जय।